नमस्कार दोस्तों, मैं अजय कुमार लिटिल गुरु चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, अब आपको हम बताए थे आपका लुसेंट का टारगेट जो बैच था, जो टारगेट हम लोग लेके चल रहे थे 90 दिन, 45 दिन, 30 दिन, वो सब खत्म हो चुका है। और बताए थे कि अब लगातार आप लोग को मैथ का क्वेश्चन, मैथ का जो प्रॉफिट एंड लॉस चल रहा है उसका डिस्कशन लेक्चर वाइज, टॉपिक वाइज आप लोग का क्लियर हो रहा है। एक दिन में 10 से 15 क्वेश्चन का डिस्कस करने की कोशिश करते हैं मैथ में। साथ ही अब लगातार आपका लुसेंट का तो ऑब्जेक्टिव भी उपलब्ध है, प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। साथ ही वन लाइनर जो है, बहुत लोगों का डिमांड था वन लाइनर क्वेश्चन बनाने के लिए, तो वन लाइनर भी आपको लुसेंट का डिस्कशन हमारे चैनल पे मिलते रहेगा। और जैसे जैसे हमको टाइम मिलेगा वैसे वैसे हम लोग आप लोग को उपलब्ध कराते रहेंगे। और ये लुसेंट का जो है आप टॉपिक भी लिखा रहता है, जैसे ज्योग्राफी का इसमें है, आपका पीडीएफ है। ये पीडीएफ अगर लेना चाहते हैं तो वीडियो के प्लेलिस्ट में जाकर लिंक रहेगा, पीडीएफ को वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और ये टेलीग्राम पे भी हम डाल देंगे, टेलीग्राम से भी डाउनलोड आप कर सकते हैं। अगर वहाँ दोनों से नहीं हो पा रहा है तब फिर कमेंट कीजिएगा। और वीडियो पे पहली बार अगर विजिट कर रहे हैं हमारे चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में बेल आइकन घंटी होगा दबा दीजिएगा, जिससे आने वाला कोई वीडियो पहले आप तक पहुँचेगा। आप लगातार इस तरह चलिएगा तो आपको जीके में दिक्कत नहीं होगा। खासकर हमारे साथ लगातार जुड़े रहिए, अपने फ्रेंड सर्किल को शेयर कीजिए जो उनको भी फ़ायदा हो सके। और हम डायरेक्ट क्वेश्चन क्रिएट करके ऑनलाइनर उपलब्ध कर दिए हैं आप लोग को, पढ़ने में भी कोई दिक्कत नहीं होगा, वन डे एग्जाम में कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। इसी तरह हिस्ट्री का भी तैयार हो रहा है, तो जो जो तैयार हो पा रहा है उसको हम करेंगे। साथ ही आपका बिहार पुलिस या बिहार दरोगा का एक एक सेट डिस्कस करने की कोशिश बोले थे, तो बिहार पुलिस का जल्द ही एक सेट आप लोग को अपलोड मिल जाएगा। तो जितना भी सेट अपलोड किए हैं उसको आप प्रैक्टिस करते रहिए, लगातार जुड़े रहिए, जिससे आपको जीके में प्रॉब्लम खासकर नहीं होगा। मैथ का प्रॉफिट लॉस चल रहा है वो भी आपको मिलेगा। पिछले कुछ दिनों से बहुत व्यस्तता के कारण हम वीडियो नहीं डाल पा रहे हैं, और आप कोशिश कर रहे हैं, लगातार आपको डालने का कोशिश करते हैं। चलिए, तो आप लोग थोड़ा वीडियो को सपोर्ट कीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए। चलिए आगे चलते हैं। तो हम ऊपर में लिखे हुए हैं कि फुल डिस्कशन अवेलेबल इन लिटिल गुरु चैनल आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद जब पीडीएफ वगैरह तैयार हो जाएगा। तो देखिए, लुसेंट वन लाइनर टॉपिक वाइज भी लिखा हुआ है। भारत का भूगोल आपका पहला टॉपिक है इंडियन ज्योग्राफी में, लुसेंट टॉपिक 1 के नाम से सामान्य जानकारी भी लिखा हुआ है। चलिए देखिए, कह रहा है कि भारत जो है उत्तरी गोलार्ध में 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक उत्तरी अक्षांश तक फैला हुआ है, और 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक भारत फैला हुआ। भारत की आकृति चतुष्कोणीय है। ठीक है, भारत का कहेगा तो अच्छा, भारत का कहेगा संपूर्ण अक्षांशीय विस्तार कितना है, तो 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश है। ठीक है, उसके बाद भारत का क्षेत्रफल कितना है, तो भारत का क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। भारत का क्षेत्रफल कितना है, भारत का क्षेत्रफल है 32,87,263 किलोमीटर। भारत की 2011 के अनुसार जनगणना है 1,21,08,54,977 है। भारत का क्षेत्रफल जो है, भारत का क्षेत्रफल विश्व में क्षेत्रफल में भारत का स्थान 7वां है, जबकि पहला स्थान पे जो है क्षेत्रफल में रूस का है। जनसंख्या में भारत का स्थान दुनिया में प्रथम स्थान पे है। जनसंख्या में भारत का स्थान दुनिया में पहला नंबर पर है 2023 के डाटा के अनुसार। क्षेत्रफल के अनुसार दुनिया में पहला देश रूस है, जबकि भारत का जनसंख्या में पहला स्थान पर है। अब देखिए, क्षेत्रफल देशों का क्रम जो है ना थोड़ा बहुत इधर उधर हो गया, क्योंकि अमेरिका जो है कुछ क्षेत्र को अपनाया था, इसलिए अमेरिका जो है क्षेत्रफल में, हम इसका ट्रिक भी बताए थे, रुख चीन अब भारत। तो उस ट्रिक से पहले क्या होता था, रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, भारत, 8वां अर्जेंटीना होता था। मगर रूस कनाडा अब चीन नहीं होगा, रूस कनाडा अमेरिका तब चीन होगा। रूस कनाडा, पहले रूस, तब कनाडा, तब अमेरिका, तब चीन हो जाएगा, तब ब्राज़ील, तब ऑस्ट्रेलिया, भारत 7वां है, अर्जेंटीना 8वां है। थोड़ा सा चीन अमेरिका में फेरबदल हो गया है, अमेरिका तीसरे नंबर पर, चीन चौथा नंबर पर चला गया। ये नया अपडेटेड डाटा है, इसका हम पीडीएफ में अपडेट नहीं कर पाए, और फिर जैसे जैसे कुछ जोड़ेंगे तो पीडीएफ अपडेटेड के नाम से आते रहेगा। ठीक है, चलिए, तो ये हो जाएगा रूस, कनाडा, अमेरिका, चीन, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, भारत, अर्जेंटीना। तो भारत का रैंक 7वां, भारत के रैंक में चेंजिंग नहीं हुआ है, चीन अमेरिका में चेंजिंग हुआ है। अमेरिका तीसरा नंबर पर, चीन चौथा नंबर पर हो गया। जनसंख्या में अगर क्रम कहेंगे तो भारत 1 नंबर पे, दूसरा है चीन, तीसरा अमेरिका, चौथा इंडोनेशिया, 5वां ब्राज़ील है। ब्राज़ील एक ऐसा देश है जनसंख्या क्षेत्रफल में दोनों बराबर है। चलिए आगे है कि भारत का क्षेत्रफल पूरे विश्व का कितना परसेंट है, 2.42% है। भारत का क्षेत्रफल पूरे विश्व का 2.42% है, और भारत की जनसंख्या पूरे विश्व का 17.5% है 2011 के जनगणना के अनुसार। भारत का उत्तर से दक्षिण विस्तार है 3214 किलोमीटर। भारत का पूर्व से पश्चिम विस्तार है 2933 किलोमीटर।
भारत का स्थलीय सीमा की लंबाई कहेंगे तो 15,200 किलोमीटर है। और भारत की तटीय सीमा की लंबाई कहेंगे तो 75,16.6 किलोमीटर है। और भारत की मुख्य तटीय भाग की लंबाई कहेंगे तो 6100 किलोमीटर है। चलिए आगे देखिए, भारत का पड़ोसी देश या भारत के भूमि से सटा हुआ देशों की संख्या 7 है। इसका बताए थे बचपन में MBA किया, 7 गो है। बचपन मतलब बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान, अफगानिस्तान। तो सबसे लंबा भारत के कितने राज्य पड़ोसी देशों की सीमा से जुड़े हुए? तो 16 को। कुल राज्य कहेंगे 17, जिसमें जम्मू कश्मीर केंद्र शासित भी मिला हुआ है। ठीक है। भारत का सबसे लंबा भारत का सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है बांग्लादेश के साथ 4096.7 किलोमीटर। भारत की सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा अफगानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर है। बांग्लादेश की सीमा से सटे भारतीय राज्यों की संख्या 5 हुआ। बांग्लादेश से क्या राज्य सटता है? बांग्लादेश से 5 भारतीय राज्य सटते हैं। कौन कौन? तो असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, पश्चिम बंगाल। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, पश्चिम बंगाल। चीन से सटे भारतीय राज्यों की संख्या कहेंगे तो 4 गो है। 4 गो कौन कौन चीन से भारतीय राज्य सटता है? तो हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। उषा वाला पंखा याद रखना है। और चीन से सटे 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं, एक जम्मू कश्मीर, दूसरा लद्दाख है। पाकिस्तान के सीमा सटे भारतीय राज्य कहेंगे 3 गो है। राज्य में कहेंगे 3 गो, पाकिस्तान, राजस्थान और पंजाब। पाकिस्तान, राजस्थान, पंजाब, जिसको पंगू याद रखना। पंजाब, पाकिस्तान, राजस्थान, पंजाब। सॉरी, पाकिस्तान लिख दिए तो गड़बड़ हो गया। पंजाब, गुजरात, राजस्थान होना चाहिए। ये PDF गड़बड़ हो गया है। पंगू राज होता है पंजाब, गुजरात, राजस्थान। तो यहाँ पाकिस्तान की जगह हो जाता ऐसे, यहाँ गुजरात लिख देते हैं। लिखने में तो होगा नहीं, गुजरात। तो पाकिस्तान के सीमा सटे भारतीय राज्य 3 है, पंजाब, गुजरात, राजस्थान। पंजाब, गुजरात, राजस्थान। पाकिस्तान के सीमा सटे केंद्र शासित प्रदेश कहेंगे 2 जम्मू कश्मीर और लद्दाख। चलिए आगे है, म्यांमार की सीमा सटे भारतीय राज्यों की संख्या 4 गो है। अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड, मिजोरम है, मणिपुर है। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर है म्यांमार के सीमा सटे भारतीय राज्यों की संख्या है। भूटान के सीमा सटे भारतीय राज्यों की संख्या 4 गो है। सिक्किम है, असम है, पश्चिम बंगाल है, अरुणाचल प्रदेश है। सिक्किम है, असम है, पश्चिम बंगाल है, अरुणाचल प्रदेश। सिक्किम, असम, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश 4 गो भूटान से लगा राज्य है। और म्यांमार से 4 गो राज्य है। नेपाल से 5 गो राज्य है। पाकिस्तान से 3 राज्य है, 2 केंद्र शासित प्रदेश है। चीन से 4 राज्य है। बांग्लादेश से 5 राज्य है। चलिए आगे है, भारत की जलीय समुद्री सीमा से लगे देशों की संख्या 7 गो है, जिसमें पाकिस्तान है, मालदीव है, श्रीलंका है, बांग्लादेश है, म्यांमार है, थाईलैंड है, इंडोनेशिया है। ये 7 देश है। 1 2 3 4 5 6 7। चलिए आगे, भारत का जल एवं स्थल, यहाँ देखिए स्थल होना चाहिए। भारत का जल एवं स्थल सीमा से सटे देशों की संख्या कितनी है? 3 गो। BMP याद रखना, बांग्लादेश, म्यांमार, पाकिस्तान। BMP, बांग्लादेश, म्यांमार, पाकिस्तान। भारत का जल एवं स्थल सीमा होना चाहिए। स्थल सीमा गड़बड़ लिखा गया है। स्थल सीमा सटे देशों की संख्या 3 गो है। बांग्लादेश, म्यांमार, पाकिस्तान है। आगे है, भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन है? इंदिरा पॉइंट है, जो अंडमान निकोबार में स्थित है। आगे चलिए देखते हैं, इंदिरा पॉइंट का प्राचीन नाम क्या है? पिग्मलियन पॉइंट है। भारत का मुख्य भूमि में दक्षिणतम पॉइंट कहेंगे तो केप कोमोरिन है, जो कन्याकुमारी, तमिलनाडु में स्थित है। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कौल है, जो जम्मू कश्मीर में स्थित है। भारत का सबसे पूर्वी बिंदु किबिथु है, जो बलांगो, अरुणाचल प्रदेश में है। भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु सर क्रीक, गुजरात है। भारत का मुख्य भूमि की दक्षिणतम पॉइंट कौन है? केप कोमोरिन, कन्याकुमारी, तमिलनाडु में। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कौल है, जो कहाँ है? जम्मू कश्मीर में स्थित है। भारत की सबसे पूर्वी बिंदु कौन है? किबिथु, जो है बलांगो, अरुणाचल प्रदेश में है। भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु कौन है? सर क्रीक, जो गुजरात में है। कोलबा पॉइंट कहाँ है? तो कोलबा पॉइंट मुंबई में स्थित है। पॉइंट कालीमरे कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में है। पॉइंट पेड्रो कहाँ स्थित है? जाफना, श्रीलंका में है। एलिफेंटा पॉइंट कहाँ है? तमिलनाडु में है। एलिफेंटा पॉइंट तमिलनाडु में है। एलिफेंटा पॉइंट कहाँ है? तमिलनाडु में है। एलिफेंटा पॉइंट कहाँ है? तमिलनाडु में है। एलिफेंटा पॉइंट तमिलनाडु में है। एलिफेंटा शिलालेख कहाँ है? उड़ीसा में है। एलिफेंटा गुफा कहाँ है? महाराष्ट्र में है। एलिफेंटा जलप्रपात कहाँ? मेघालय में है। एलिफेंटा दर्रा कहाँ है? श्रीलंका में है। मैक-मोहन रेखा का निर्धारण कब किया गया? 1914 में किया गया। मैक-मोहन रेखा किन 2 देशों के बीच सीमा बनाती है? तो भारत और चीन के बीच बनाती है। डोरन रेखा का निर्धारण कब हुआ? 1896 में किया गया। डोरन रेखा का निर्धारण कब हुआ? 1896 में। डोरन रेखा किन 2 देशों के बीच सीमा बनाती है? तो पाकिस्तान, अफगानिस्तान के बीच सीमा बनाती है। रेड क्लिफ का निर्धारण कब हुआ? 15 अगस्त 1947 को किया गया। रेड क्लिफ रेखा किन 2 देशों के बीच सीमा बनाती है? तो भारत, पाकिस्तान के बीच बनाती है। आगे देखते हैं, आगे कह रहा है,
भारत नेपाल के बीच कौन सी नदी सीमा बनाती है? काली नदी। भारत और नेपाल के बीच कौन सी नदी सीमा बनाती है? काली नदी बनाती है। भारत और बांग्लादेश के बीच कौन सी नदी सीमा बनाती है? फेनी नदी बनाती है। भारत और बांग्लादेश के बीच कौन सी नदी सीमा बनाती है? फेनी नदी। तीस्ता नदी जल विवाद किन दो देशों के बीच है? तीस्ता नदी जल विवाद भारत और बांग्लादेश के बीच है। तीस्ता नदी जल विवाद किन दो देशों के बीच है? भारत और बांग्लादेश के बीच। काला पानी नदी जल विवाद किन दो देशों के बीच है? भारत नेपाल के बीच है। पटकाई बुम की पहाड़ी किन दो देशों के बीच सीमा बनाती है? भारत और म्यांमार के बीच। पटकाई बुम की पहाड़ी किन दो देशों के बीच सीमा बनाती है? भारत और म्यांमार के बीच। पाक जल संधि या पाक जल सरोवर किन दो देशों के बीच है? भारत श्रीलंका के बीच है। भारत श्रीलंका के बीच। भारत का सबसे निकटतम समुद्री पड़ोसी देश श्रीलंका है। भारत का दूसरा निकटतम समुद्री पड़ोसी देश कौन है? इंडोनेशिया है। दुनिया में सर्वाधिक मुस्लिम वाला भारत दुनिया में सबसे ज्यादा मुस्लिमवादी वाला देश इंडोनेशिया है। भारत का मानक समय गुजरता है इलाहाबाद के मिर्जापुर के नैनी नामक स्थान से गुजरता है। आगे है, भारत का मानक समय कितना है? 82 डिग्री पूर्वी देशांतर है। भारत का मानक समय कितने राज्यों से होकर गुजरता है? तो 5 राज्यों से होकर गुजरता है। उमा एसी को उड़ा ले गई। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, ये 5 राज्यों से भारत का मानक समय गुजरता है। 23.5 डिग्री उत्तर को क्या कहते हैं? कर्क रेखा कहते हैं। 23.5 डिग्री दक्षिण को मकर रेखा कहा जाता है। 66.5 डिग्री उत्तर को आर्कटिक रेखा कहा जाता है, जबकि 66.5 डिग्री दक्षिण को अंटार्कटिक रेखा कहा जाता है। आगे है कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कर्क रेखा भारत के किस राज्य के बीच से गुजरती है? मध्य प्रदेश के बीचों बीच से गुजरती है। कर्क रेखा भारत के किस राज्य की राजधानी से होकर गुजरती है? तो रांची से गुजरती है। आगे है, कर्क रेखा गुजरती है कहाँ कहाँ से? तो मिजोरम हो गया, त्रिपुरा हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, राजस्थान हो गया, गुजरात हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, झारखंड हो गया। मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड, ये कर्क रेखा टोटल 8 राज्यों से होकर गुजरती है और मध्य प्रदेश के बीचों बीच उज्जैन शहर से गुजरती है और राजधानी कहेंगे तो स्थित है रांची। कर्क रेखा को 2 बार कौन सी नदी काटती है? तो माही नदी। कर्क रेखा को 2 बार कौन सी नदी काटती है? तो माही नदी काटती है। मकर रेखा को कौन सी नदी 2 बार काटती है? लिम्पोपो नदी काटती है। आगे है, विषुवत रेखा को कौन सी नदी 2 बार काटती है? तो कांगो या जायरे नदी उसी को कहते हैं, 2 बार काटती है। भारतीय उपमहाद्वीप में कुल शामिल देशों की संख्या 5 है। भारत है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, नेपाल है, भूटान है। देश का एकमात्र राज्य जो सर्वाधिक सीमाओं से लगा हुआ है उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश कितने राज्यों की सीमा बनाता है? तो 8 गो। उत्तर प्रदेश से लगे राज्य हैं उत्तराखंड है, हिमाचल प्रदेश है, हरियाणा है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, बिहार है। आगे, भारत में समुद्र तट से रेखा से लगे राज्यों की संख्या कितनी है? 9 गो है। भारत में समुद्र तट से रेखा से लगे राज्यों की संख्या कितनी है? 9 गो है। उसके बाद है कि भारत में समुद्र तट से लगे केंद्र शासित प्रदेश की संख्या कितनी है? 4 गो है। भारत का सबसे लंबा समुद्री तट किस राज्य के साथ है? गुजरात का। सबसे छोटा समुद्री तट किस राज्य का है? गोवा का। सबसे लंबा है गुजरात, सबसे छोटा है गोवा। भारत का समुद्र तट से लगे राज्यों की संख्या 9 गो है। तो कौन कौन है? गुजरात है सबसे लंबा समुद्र तट, दूसरा है आंध्र प्रदेश, दक्षिण भारत का सबसे लंबा समुद्र तट है, तीसरा है महाराष्ट्र, चौथा है पश्चिम बंगाल, 5वां है कर्नाटक, 6ठा है केरल, 7वां है तमिलनाडु, 8वां है उड़ीसा, 9वां है गोवा, जो सबसे छोटा समुद्र तटीय राज्य है। अब भारत के समुद्र तट में लगे केंद्र शासित प्रदेश 4 गो, जैसे पुदुचेरी है, लक्षद्वीप है, अंडमान निकोबार है, दादरा नगर हवेली, दमन द्वीप है। चलिए आगे है, भारत का दूसरा सबसे लंबा समुद्र तट कौन है? आंध्र प्रदेश का है। भारत का एकमात्र राज्य जो बांग्लादेश के तीनों तरफ से घिरा हुआ त्रिपुरा। त्रिपुरा जो है पूर्वोत्तर राज्य में सबसे क्षेत्रफल में छोटा राज्य है। पूर्वोत्तर राज्य में सबसे बड़ा क्षेत्रफल में असम है, छोटा में त्रिपुरा है, जो बांग्लादेश के तीनों तरफ से घिरा हुआ है। बांग्लादेश के साथ सबसे लंबा सीमा किस राज्य का बनता है? पश्चिम बंगाल का बनता है, 2216 किलोमीटर बॉर्डर लाइन है पश्चिम बंगाल का बांग्लादेश के साथ। चीन के साथ सबसे लंबा सीमा अरुणाचल प्रदेश का बनता है 1080 किलोमीटर का। पाकिस्तान के साथ सबसे लंबा सीमा बनता है राजस्थान का 1070 किलोमीटर का बॉर्डर लाइन है। नेपाल के साथ सबसे लंबा सीमा बनता है 726 किलोमीटर का, बिहार का। म्यांमार के साथ सबसे लंबा सीमा किस राज्य का बनता है? अरुणाचल प्रदेश का 520 किलोमीटर। भूटान के साथ सबसे लंबा सीमा किस राज्य का बनता है? असम का 286 किलोमीटर। आगे है, भारत का सबसे ऊंचा दर्रा कौन है? काराकोरम दर्रा, जो लद्दाख में जो ट्रांस हिमालय का भाग है। काराकोरम दर्रा किस हिमालय का भाग है? ट्रांस हिमालय का भाग है। काराकोरम भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है। काराकोरम की सबसे ऊंची चोटी कौन है? केटू है, जिसे गॉडविन एस्टीन कहते हैं, जो भारत की सबसे ऊंची चोटी है, जो ट्रांस हिमालय का भाग है। अब आते हैं कुछ दर्रा की बात करते हैं। चांग दर्रा होना चाहिए, तो चंग लिखा हुआ है, चांग होगा। चांग दर्रा कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है। जोजिदा दर्रा कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है। पीर पंजाल दर्रा कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है। बनिहाल दर्रा कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है। बुर्जिला दर्रा कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है। सिपकिला दर्रा कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में है। रोहतंग दर्रा कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में है। बारालाचा दर्रा कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में है। चलिए आगे चलते हैं। गोइचा दर्रा कहाँ है? सिक्किम में है। गोइचा दर्रा कहाँ है? सिक्किम में है। गोइचा दर्रा
सिक्किम में है। नाथुला दर्रा सिक्किम में है। जेलेपला दर्रा सिक्किम में है, कहने मतलब नाक जल गया सिक्किम में। नाथुला, जेलेपला और गोइचा सिक्किम में है। सेला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में है। बोमडीला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में है। यांगयाप दर्रा अरुणाचल प्रदेश में है। दीफू दर्रा अरुणाचल प्रदेश में है। तुजू दर्रा मणिपुर में है। तुजू दर्रा कहाँ है, तुम याद रखना, तुजू दर्रा मणिपुर में है। आगे है माना, मालनी याद रखना है। माना दर्रा उत्तराखंड में है। नीति दर्रा उत्तराखंड में है। लीपुलेख दर्रा भी मालनी याद रखना है। लीपुलेख दर्रा उत्तराखंड में है। अब आते हैं अरुणाचल प्रदेश की सीमा कितने देश से लगी हुई है? 3 गो देश से लगा हुआ है, म्यांमार, भूटान और चीन। सिक्किम से सीमा कितने देश से? 3 गो, नेपाल, भूटान, चीन। सिक्किम का लगा हुआ है नेपाल, भूटान, चीन से, जबकि अरुणाचल प्रदेश का लगा हुआ है म्यांमार, भूटान, चीन से। म्यांमार, भूटान, चीन से। तीनों ओर बांग्लादेश से घिरा हुआ एकमात्र त्रिपुरा है। चलिए आगे कह रहा है असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच कौन सी नदी सीमा बनाती है? संकोच नदी। अगर किस दर्रा के निकट ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है? यांगयाप दर्रा के निकट। किस दर्रा को भारत, म्यांमार और चीन का त्रिकोणीय जंक्शन कहा जाता है? दीफू दर्रा। दीफू दर्रा को, दीफू दर्रा कहाँ है? तो अरुणाचल प्रदेश में है। आगे है दीफू दर्रा किस सीमा पर रखा, सीमा रेखा पर है? तो मैकमोहन रेखा। मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच है? भारत चीन के बीच। आगे है जोजिला दर्रा का निर्माण किस नदी से हुआ? सिंधु नदी। जोजिला दर्रा का निर्माण किस नदी से हुआ है? सिंधु नदी से हुआ है। सिपकिला दर्रा का निर्माण किस नदी से हुआ है? सतलज नदी से हुआ है। जेलेपला दर्रा का निर्माण किस नदी से? तीस्ता नदी से हुआ है। श्रीनगर से गिलगित को कौन सा दर्रा जोड़ता है? बुर्जिला दर्रा। श्रीनगर को गिलगित से कौन सा दर्रा जोड़ता है? बुर्जिला दर्रा जोड़ता है। चलिए आगे देखते हैं। तो जवाहर सुरंग नामक एक सड़क सुरंग है, किस दर्रा के नीचे स्थित है? बनिहाल दर्रा के नीचे स्थित है। शिमला से तिब्बत को कौन सा दर्रा जोड़ता है? सिपकिला दर्रा जोड़ता है। शिमला को तिब्बत से कौन सा दर्रा जोड़ता है? सिपकिला दर्रा जोड़ता है। जीवित जरपुल कहाँ पाया जाता है? मेघालय में पाया जाता है। मेघालय में पाया जाता है। एलिफेंटा जलप्रपात भी मेघालय में ही पाया जाता है। मेघालय में जीवित जरपुर को स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? जिंग कैंग इरो कहते हैं। 3 अर्धचंद्राकार समुद्री तट कहाँ है? कन्याकुमारी तमिलनाडु में है। एडम ब्रिज या आदम का पुल कहाँ है? तो रामेश्वरम तमिलनाडु में है। ऐसे बॉर्डर कहेंगे तो श्रीलंका, भारत। तेलिया मन्नार की पहाड़ी कहाँ है? तो श्रीलंका में है। तेलिया मन्नार कहाँ है? श्रीलंका में। चलिए दोस्तों, ये PDF जो है फुल डिस्कशन आपको कर दिए हैं कम समय में। आपको PDF मिल जाएगा, वीडियो के नीचे में लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। इसको प्रिंट करा के प्रैक्टिस कर सकते हैं, 1 लाइनर, क्योंकि क्वेश्चन भी छोटा छोटा है, प्रिंट आराम से करा सकते हैं, या लिख लीजिएगा, ज़्यादा बेटर होगा। और बीच बीच में बराबर अपडेट करते रहेंगे, सुधार होते रहेगा, इसमें जो भी होगा अपडेट होते रहेगा। तो अपडेट भी आपको अपडेट वाला मिलते रहेगा, PDF वगैरह। तो हमारे चैनल से जुड़े रहिए और चैनल पर पहली बार विजिट करने चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बगल में बेल आइकन घंटी होगा दबा दीजिएगा, जिससे आने वाला कोई वीडियो पहले आप तक पहुँचेगा। चलिए इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। आज इतने तक रहने देते हैं। जय हिंद, जय भारत।